हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम संचेरा इंजीनियरिंग के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको संचेरा इंजीनियरिंग के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये इंजीनियर्ड कंपोनेंट बनाने का काम करती है, जो कि ऑटोमोटिव और नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर्स के अंदर यूज किए जाते हैं। अब ऑटोमोटिव जैसे कि जो पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स और जो ये टू व्हीलर्स वाला एरिया होता है, तो इनके अंदर जो इंजीनियर कंपोनेंट यूज किए जाते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। यानी कि बेसिकली जो मेटल से बने हुए जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये एरोस्पेस वाला जो एरिया है, ऑफ रोड एग्रीकल्चर वाला एरिया है, उसके लिए भी ये कंपनी प्रिसीजन कंपोनेंट बनाने का ये कंपनी काम करती है। तो देखिए, बेसिकली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा ऑटोमोबाइल की डिमांड बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ बिकेंगी, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, जितने ज़्यादा मोटरसाइकिल्स बिकेंगे, उतने ज़्यादा कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़ेंगे। क्योंकि जितनी ज़्यादा डिमांड क्रिएट होगी उतनी ज़्यादा रॉ मटेरियल की वहाँ पे डिमांड क्रिएट होगी, और ये कंपनी एक तरीके से उन प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल बनाने का काम ही करती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो जो मोटरसाइकिल वाला जो सेगमेंट है वहां से अराउंड 36% का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर आता है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल्स की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 29% का रेवेन्यू कंपनी का पैसेंजर व्हीकल्स से आता है, और अराउंड 13% का जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है वो आता है कमर्शियल व्हीकल से। तो इन वे अगर आप देखोगे अराउंड, अगर हम इसको ओवरऑल अगर हम इसको मिला के अगर हम बात करते हैं तो अराउंड 78% का रेवेन्यू इन तीन एरियाज से कंपनी का आता है। उसके अलावा 22% का जो रेवेन्यू है वो एरोस्पेस और ऑफ रोड जो एग्रीकल्चर है इस वाले एरिया से कंपनी का आता है। यहाँ पे मेन चीज हमें ये फोकस करनी चाहिए कि जो मोटरसाइकिल यानी कि जो टू व्हीलर्स वाला एरिया है यहाँ पे कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। यहाँ पे मोटरसाइकिल्स की डिमांड अगर अच्छे से ग्रो होती है, यानी कि टू व्हीलर्स की डिमांड अगर अच्छे से ग्रो होती है, तो वहाँ पे डेफिनेटली कंपनी को काफी अच्छा बेनिफिशियल वहाँ पे हो सकता है। लेकिन अगर हम पिछले 2-3 साल से, यानी कि जब से कोविड आया है तब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो रूरल डिमांड है, यहाँ पे सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स सेल होते हैं, तो वहाँ पे रूरल डिमांड थोड़ी सी कम हुई है, तो उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी को फर्क पड़ा है। लेकिन धीरे धीरे अभी जैसे रिकवरी आ रही है, तो वहां पर अगर हम देखेंगे तो जो टू व्हीलर्स की डिमांड है वो हमें इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। डेफिनेटली अगर रूरल डिमांड यहाँ पे इंक्रीज होती हुई नजर आएगी तो वहां पे डेफिनेटली मोटरसाइकिल जो सेगमेंट जहाँ पे कंपनी का मेन फोकस हमें नजर आता है, तो वहां पे ये कंपनी को आने वाले टाइम पे काफी अच्छा बेनिफिशियल हो सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू मिक्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू है उसमें से अराउंड 63% का जो कंपनी का रेवेन्यू है वो इंडिया से आता है, यानी कि इंडिया में मैन्युफैक्चर करके कंपनी इंडिया में उसे सेल करती है। उसके अलावा अगर हम 37% रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो वो आता है यूरोप और यूएसए से, और खास करके अगर हम देखेंगे तो उसमें अराउंड 24 से 25% का जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है वो यूरोप से आता है। तो देखिए, अभी जो यूरोप यूएसए में अगर आप देखोगे जो रिसेशन की बातें चल रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो पूरी इकोनॉमी है तो वो स्लो डाउन में जा सकती है, तो वहाँ पे डेफिनेटली इसका इंपैक्ट कंपनी के सेल्स में हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर देखिए, जब भी रिसेशन वगैरह इनकी बातें चलती है तो वहाँ पे जो कार की डिमांड होती है, खास करके पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स जो कंपनी मेन एक्सपोर्ट करती है, वहाँ पे डेफिनेटली अगर उनकी डिमांड कम होगी तो उनके अंदर जो इंजीनियर्ड कंपोनेंट जो ये कंपनी बनाती है उसकी डिमांड भी हमें कम होती हुई नजर आएगी। तो आने वाले टाइम पे, यानी कि आने वाले 5 से 6 महीने या फिर आने वाले 1 साल में एक सबसे बड़ा रिस्क हमें कंपनी का नजर आता है, वो ये कि जो अराउंड 30% की कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो आने वाले टाइम पे काफी बुरी तरीके से इंपैक्ट हो सकते हैं। लेकिन देखिए, जो इंडिया का बिजनेस है, इंडिया में अगर हम देखेंगे जो यहाँ पे टू व्हीलर्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो वहां पे डेफिनेटली जो इंडिया का शिफ्ट रेवेन्यू में वो हमें आने वाले टाइम पे इंक्रीज होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के कुछ अगर हम यहाँ पे कंपोनेंट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, अभी करंटली 255 कंपोनेंट ये कंपनी बनाती है, और कंपनी का टारगेट है कि आने वाले 5 साल में 300 और कंपोनेंट उन्हें रेडी करने हैं। यानी कि आने वाले 5 साल में लगभग 500 से भी ज्यादा कंपोनेंट, यानी कि 500 से भी ज्यादा का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो यहाँ पे कंपनी क्रिएट करना चाहती है। तो ये तो हमने कंपनी स्पेसिफिक बात कर ली। अब हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, लगभग 3,500 करोड़ के लगभग का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर हम पी रेशियोज की बात करेंगे तो लगभग 28 के पी रेशियो पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है, और अराउंड 24 का पी रेशियो हमें इंडस्ट्री का नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट उसी वैल्यूएशन पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है।
तो देखिए यहाँ पे 603 करोड़ का डेट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली में कंपनी का डेट इतना नहीं है। पिछले साल जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था वहाँ पे कंपनी ने 110 करोड़ से अपना जो बोरिंग है वो वहाँ पे कंपनी ने बढ़ाया, यानी कि 110 करोड़ का और कंपनी ने लोन लिया है। वहाँ पे अराउंड अगर हम देखेंगे तो अभी 710 करोड़ के लगभग का डेट हमें कंपनी का नजर आता है। तो देखिए लगभग 130 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट कंपनी अभी कमा रही है इंटरेस्ट पे करने के बाद भी। तो देखा जाए इसमें इंटरेस्ट पे करने में कंपनी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो डेट मेरे ख्याल से देखा जाए एक अच्छे लेवल पे डेट हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करेंगे तो अराउंड 196 रुपीज की यहाँ पे बुक वैल्यू है, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो लगभग 3.5 टाइम्स पे ये जो स्टॉक है वो हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके बाद अगर हम पिछले 4 साल के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये 3 साल अगर हम देखेंगे कोई यहाँ पे हमें ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, एकदम यहाँ पे कंसोलिडेशन वाला ईयर ये कंपनी के लिए रहा है। उसके अलावा अगर हम अर्निंग की बात करेंगे तो यहाँ पे 100 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर उसके बाद में 80 करोड़ हो गया और उसके बाद में 80 करोड़, सॉरी ये 80 करोड़ नहीं है, ये यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये नंबर 8 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे नजर आता है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 110 करोड़ हो गया और पिछले साल अगर हम देखेंगे तो 130 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है। और अगर हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो लगभग 2000 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किया है। तो देखा जाए तो रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे काफी ज्यादा है। कंपनी ने ऐसा बोला है कि ये इनका एक हाईएस्ट रेवेन्यू रहा है, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में इतना ज्यादा रेवेन्यू उन्होंने पहली बार रिपोर्ट किया है। लेकिन देखिए यहाँ पे इस कंपनी की एक अच्छी बात जो मुझे यहाँ पे नजर नहीं आती है वो ये कि 2000 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी सिर्फ 130 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है, यानी कि यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट के मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे इन अ वे अगर हम देखेंगे तो लगभग 6.5 से 7% के नेट प्रॉफिट के मार्जिन हमें कंपनी के नजर आते हैं। और जो कंपनी के पीयर्स है यानी कि जो और जो इंजीनियर कंपोनेंट्स वाली कंपनी लिस्टेड है वहां पर अगर हम देखेंगे वहां पे लगभग 10 से 15% के मिनिमम मार्जिन हमें कंपनी के नजर आते हैं। डेफिनेटली ये जो कंपनी है अगर सस्ते वैल्यूएशन पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है तो उसके पीछे का रीजन यही है। और अगर आप जो दूसरी ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर वाली कंपनीज को अगर आप देखोगे जो 50-60 के पी रेशियोज पे जो कंपनी ट्रेड हो रही है तो उनके पीछे का मेन रीजन ही यही है कि उनके जो नेट प्रॉफिट के मार्जिन से उसका वो काफी ज्यादा है, तो वो कंपिटिटिव एडवांटेज वहां पे इंजॉय करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 388 से यहाँ पे 427 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था, लेकिन जो नेट प्रॉफिट था वो यहाँ पे 45 से 42 करोड़ हमें होता हुआ नजर आया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 4 करोड़ से रेवेन्यू का नंबर गिरा था, लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी सेम थी। उसके बाद अगर हम देखेंगे जून 2021 में हम सब ने कोविड की सेकंड वेव देखी थी, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये इंपैक्ट पड़ा था, लेकिन फिर भी यहाँ पे कंपनी लॉस में नहीं आई थी, वो एक काफी अच्छी बात है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे 480 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किया था और यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की बड़ी थी, अराउंड 51 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया था और एक हाईएस्ट सिंगल क्वार्टर का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे फिर से 60 करोड़ से रेवेन्यू के नंबर कंपनी के गिर गए थे और फिर से 20 करोड़ पे नेट प्रॉफिट का नंबर आ गया था। और उसके बाद अगर हम पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो 511 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया है और वहां पे 41 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने रिपोर्ट की है। तो देखिए यहाँ पे 480 करोड़ पे कंपनी 51 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही थी और यहाँ पे अगर आप देखोगे 31 करोड़ से रेवेन्यू का नंबर ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो हमें 10 करोड़ से कम नजर आता है। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि देखिए जो लगातार जो कमोडिटी इन्फ्लेशन हमें देखने को मिला है तो वहां पे डायरेक्टली प्राइसेस पास ऑन नहीं हो जाते हैं, उसी की वजह से ये इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी का ये मानना है कि जो अभी एक तरीके से अगर आप देखोगे जो फ्यूल कॉस्ट अभी गवर्नमेंट ने कम किए, अराउंड अगर आप देखोगे 8 to 9 रुपीज से पेट्रोल प्राइसेस अभी कम हुए हैं, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे जो ऑटोमोटिव से उनकी डिमांड यहाँ पे बढ़ी है, तो उसकी वजह से आने वाले टाइम पे कंपनी को राहत मिल सकती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे जो यहाँ पे हमारा जो स्टील वगैरह जो अगर हम देखेंगे तो जो स्टील वगैरह हम इंपोर्ट करते हैं तो उस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी पे भी यहाँ पे टैक्सेशन वगैरह लगे हैं। जो एक्सपोर्ट यानी कि जो यहाँ पे हमारी जो डोमेस्टिकली जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके ऊपर ये जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है, तो उसकी वजह से यहाँ पे प्राइसेज पे काफ़ी अच्छा फर्क पड़ा है, तो उसकी वजह से कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल रहा है। ना भी बेनिफिशियल रहा नहीं है, ये आने वाले टाइम पे कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहेगा।
अब अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई थी और यहाँ पे भी प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कम किया है। तो इन वे अगर आप देखोगे तो थोड़ी थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होना, पहले से अगर आप देखोगे 50% से काफी ज्यादा कम होल्डिंग, अराउंड 36% की होल्डिंग ये हमें यहाँ पे प्रमोटर्स की नजर आती है। लेकिन अगर हम एफआईआई की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो पिछले 2 क्वार्टर से इनकी होल्डिंग भी कम हो रही है। लेकिन अगर हम एट दी सेम टाइम अगर हम डीआईएस की बात करते हैं तो उनकी होल्डिंग हमें यहाँ पे इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। और अगर एट दी एंड अगर हम यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो पिछले 2 क्वार्टर से लगातार उनकी होल्डिंग कम हुई है। तो इन वे अगर हम देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में सिर्फ ये प्रमोटर वाला पार्ट अच्छा नहीं है, बाकी अगर हम तीनों पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये तीनों एरियाज हमें अच्छे नजर आते हैं। अब अगर हम कैश फ्लोज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अराउंड 186 करोड़ का कैश फ्लो यहाँ पे कंपनी ने जनरेट किया है। और अगर हम पिछले साल के कैपेक्स की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 250 करोड़ के लगभग का कंपनी ने कैपेक्स किया है। तो वो देखिए लगभग 2000 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी है, तो वहाँ पे 200-250 करोड़ का जो कैपेक्स होता है मेरे ख्याल से इतना बड़ा नंबर नहीं है। ये नंबर जब 1000-1200 करोड़ के लगभग जाएगा तो डेफिनेटली वहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ कंपनी लुकआउट कर रही है। अगर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखेंगे जहाँ पे बेसिकली जो कैपेक्स वगैरह होते हैं वो आता है, तो ये 217 करोड़ का यहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लो है, तो यानी कि कंपनी ने और यहाँ पे एसेट बाई किए हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। अगर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 45 करोड़ का नेट इनफ्लो है और अराउंड 14 करोड़ का हमें यहाँ पे कंपनी का नेट कैश फ्लो नजर आता है। तो देखा जाए तो इन वे यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारा फोकस होना चाहिए और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अगर पॉजिटिव नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं तो डेफिनेटली कंपनी अच्छे से यहाँ पे कैश जनरेट कर पा रही है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 697 करोड़ के सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, 697 रुपीज के लगभग ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और अराउंड 889 रुपीज का यहाँ पे ऑल टाइम हाई है। तो इनो भी अगर हम देखेंगे तो अराउंड 20% से भी ज्यादा करेक्शन पे ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से नीचे ट्रेड हो रहा है। और जहाँ तक मुझे ध्यान है लगभग 850 रुपये के लगभग इन्होंने आईपीओ में शेयर दिए थे और वहां से भी अगर हम देखेंगे तो 15-16% के करेक्शन पे ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। और अगर हम इसके लो लेवल से अगर हम देखेंगे तो 550 से अगर हम देखेंगे तो वहां से 150 रुपए ये स्टॉक ऊपर आया है। तो इन अभी अगर आप देखोगे तो वहां से अराउंड 25% की रिकवरी हमें यहाँ पे लोज से देखने को मिली है। तो देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे अच्छी नजर आती है, खास करके मोटरसाइकिल वाले सेगमेंट पे काफी अच्छा फोकस हमें कंपनी का नजर आता है। तो आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि जो रूरल डिमांड की अगर हम बात करते हैं जो पिछले 1-1.5 साल से यहाँ पे कम है, तो उसकी डिमांड हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो वहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़ सकते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की बढ़ सकती है। और अगर हम देखेंगे फाइनेंशियल वाइज अगर हम देखेंगे तो कंपनी वैल्यूएशन वाइज भी यहाँ पे काफी अच्छी नजर आती है। अराउंड 28 के पी रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि एक ज्यादा ओवर वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है, एक अच्छे वैल्यूएशन पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, ज़्यादा मार्जिन अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे जब तक ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ेगा तब तक ये फोकस रहेगा। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा 5-10 साल के लॉन्ग टर्म होराइजन से मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपने अभी इन्वेस्ट किया हुआ है बने रहिए, अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी वैल्यूएशन वाइज अच्छा है और यहाँ पे लगभग ये कंपनी को लगातार वॉच करते रहिएगा। 1.5 से 2 साल का टाइम पीरियड में मुझे लगता है कि लगभग एक अच्छे काइंड ऑफ यानी कि 13 से 14% CAGR के रिटर्न यहाँ पे मिल सकते हैं। लेकिन उसके बाद में फिर से डाउनसाइड अगर वहाँ पे डिमांड अगर कम होने लग जाती है तो वहाँ पे डेफिनेटली डाउनसाइड आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप ये सारी चीज़ें परफेक्टली टाइम कर पाते हैं तो ये अपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको सनसेरा इंजीनियरिंग के डिटेल एनालिसिस के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।